हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट होने वाला है आपका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो आपके एग्जाम में बहुत मायने रखता है। बड़ा सिंपल है यार ये चैप्टर, बहुत सिंपल चैप्टर है। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिया ना एग्जाम में, बस फिर आप लोगों की मानसिकता के ऊपर सवाल यहाँ पर उठ जाता है। ठीक है, अगर इतने सिंपल चैप्टर में से अगर आपने किसी क्वेश्चन का आंसर जो पूछा गया, अगर आपने वो गलत दे दिया तो समझ लो भाई बहुत बड़ी समस्या है। बहुत आसान चैप्टर है और आपके एग्जाम में आना ही आना होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं आज की वीडियो के अंदर, आज की इस महत्वपूर्ण क्लास के अंदर, जो कि सभी महत्वपूर्ण होती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में। या आप लोग इसको व्यक्तिगत विभिन्नता या व्यक्तिक विभिन्नता, अलग अलग नाम इसके रहते हैं, कुछ भी आप लोग यहाँ पर कह सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा इंग्लिश के अंदर नाम आप लोग इसका ध्यान से देखना। व्यक्तिक विभिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो जल्दी लाइव आ जाओ। ठीक है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग भाई अंजू, सूरज, विपिन, प्रिया, आयशा, मनोज, मिंटू, अब्दुल्ला, ठीक है, अजीत, रोशनी, आर्यन यादव, जूली कुमारी, सत्यम, पुष्पा, नितेश राणा, गुड मॉर्निंग, अमन राज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून हो रही है। ठीक है, सोनी, अदिति। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आयु आप लोग सब आ गए होंगे, जल्दी से आ जाएगा भाई, मेरी क्लास टाइम पर स्टार्ट हो जाती है। देखिए, आप सभी लोगों ने विकास का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत पढ़ा होगा, उसके बारे में आप लोगों ने पहले से भी जाना होगा। जब हम लोग बात करते हैं विकास के सिद्धांत की बात करते हैं, विकास के सिद्धांत की बात करते हैं, इनकी डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल होता है उनकी बात करते हैं, तो आप लोगों ने विकास के अलग अलग सिद्धांत पढ़े, नहीं पढ़े तो भाई पढ़ लेना दोबारा से। ठीक है, वो मैं कराता ही हूं आपको। तो विकास के सिद्धांत के अंदर आप लोगों ने विकास का एक तो पढ़ा होगा यूनिफॉर्मिटी वाला जो प्रिंसिपल है, एक रूपता वाला जो प्रिंसिपल है, और एक आप लोग ने पढ़ा होगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता या व्यक्तिगत विभिन्नता आप लोग इसको कह सकते हो। ये दोनों के विकास के सिद्धांत है। जैसे आप लोगों ने विकास के सिद्धांत के अंदर कंटीन्यूअस वर्सेस डिसकंटीन्यूअस का प्रोसेस देखा होगा, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अनिरंतर चलने वाली प्रक्रिया। तो दोनों के विकास के सिद्धांत है। डिबेट हुई तो फाइनली डिबेट आपकी जीत गई थी, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। इसी प्रकार से डिबेट आप लोगों ने विकास की ये भी देखी होगी जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, जहां पर आप लोग ने पढ़ा कि विकास आनुवंशिकता और वातावरण की जटिल प्रक्रिया का परिणाम होता है। तो आप लोगों ने कुछ सिद्धांत के ऊपर यहाँ पर फोकस करा होगा, जो मैं यहाँ पर आपके सामने बात कर रहा हूँ। यूनिफॉर्मिटी, जिसको आप लोग एक रूपता समरूपता यहाँ पर बोल सकते हो। ठीक है, एक रूपता समरूपता यहाँ पर आप लोग इसको बोल सकते हो। और एक आपके सामने व्यक्तिगत विभिन्नता, इंग्लिश में पहला तो इंग्लिश में लिख देते हैं। दूसरा आपके सामने है इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता। अब देखिए यहाँ पर नजर डालना, यूनिफॉर्मिटी कहती है कि जो प्रत्येक बच्चा होता है, तो प्रत्येक बच्चे का विकास एक ही पैटर्न को फॉलो करता है। क्या काम करता है? प्रत्येक बच्चे का विकास, प्रत्येक बच्चे का विकास एक ही पैटर्न यानी कि एक ही प्रतिमान को फॉलो करता है। एक ही प्रतिमान यानी कि पैटर्न को फॉलो करता है। ये बात कही जाती थी, अभी भी बहुत लोग कह देते हैं कि नहीं भाई सभी जो बच्चे होते हैं, सभी जो व्यक्ति होते हैं एक ही पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर बढ़ते हैं। मान लीजिए इंडिया के अंदर कोई काला है तो गोरा है, तो आपके दूसरे देशों के अंदर भी काला गोरा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर इंडिया के अंदर कोई बहुत लंबा है, द ग्रेट खली जैसा, दूसरे देश में भी ऐसा मिल जाएगा। तो एक ही पैटर्न को यहाँ पर फॉलो करें, जो कि बात ठीक नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पर जाओगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जाओगे, ये कहता है कि प्रत्येक बच्चे में विभिन्नता पाई जाती है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि प्रत्येक बच्चे में या प्रत्येक बच्चे के विकास में, प्रत्येक बच्चे के विकास में, मैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आईडी के नाम से लिख रहा हूँ, बार बार लिखना पड़ेगा तो ठीक है, तो इसको आईडी से मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। प्रत्येक बच्चे के विकास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। और ये वाली बात बिल्कुल ठीक भी है, चाहे मैं हूं, चाहे आप लोग हो, चाहे दुनिया का आपका कोई भी प्राणी हो, सबके बीच में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। अगर आप में से कोई ये कह दे नहीं नहीं सर हमारे बीच में व्यक्तिगत विभिन्नता नहीं पाई जाती, तो उसको एक बहुत शानदार इनाम यहाँ पर दिया जाएगा। उसको बैच, चाहे वो कोई सा भी बैच हो, वो भी फ्री में मिलेगा। अगर वो यहाँ पर मुझे गलत साबित कर दे, उसको बैच में फ्री मिलेगा, उसको कुछ नाम भी मिलेगा, पैसों का नाम मिलेगा। ठीक है, उसकी वाहवाही होगी और मैं खुद अपने यहाँ पर अपने ऑफिस के अंदर बुलाकर उसको सम्मानित यहाँ पर करूंगा। अगर आप में से कोई बच्चे वाली बात को कह दे कि नहीं जी हम तो समान है, देखो जी हमारा बच्चा हमारा भाई जिस प्रकार से है उस प्रकार से मैं भी हूं सर, जैसे आप हो ऐसे हम भी यहाँ पर हैं। तो अगर कोई भी दो सेम व्यक्ति आप मुझे सेम दिखला दो, जो बिल्कुल दिखने में समान हो, जो बिल्कुल व्यवहार में समान हो, जो मेंटलिटी में समान हो, तो ये सब चीजें आप लोगों के लिए मिल जाएगी जो अभी मैंने आपके सामने यहाँ पर कही हुई है। ठीक है, तो क्या आप में से कोई बच्चा इसको चैलेंज लेगा? और अगर वो गलत हो गया तो लाइव क्लास में खड़ा होकर उसमें बजाऊंगा फिर। ठीक है, अब बताओ कौन आप लोगों से चैलेंज पे लेगा? देखिए, जब हम लोग बात करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करते हैं, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर शोध करने वाले अलग अलग आपके मनोवैज्ञानिक हुए। जैसे सबसे पहले नाम के अंदर आपके विशेल का नाम आ जाता है, आपके यहाँ पर गाल्टन का नाम आ जाता है। ठीक है, ये आपके सबसे पहले जो आपके मनोवैज्ञानिक है उन्होंने इसके ऊपर यहाँ पर काम करा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपके सामने बात करूँ फ्रांसिस, यहाँ पर गाल्टन की बात करूँ, फ्रांसिस यहाँ पर आपके सामने गाल्टन की बात करूँ। ठीक है, गाल्टन की बात करूँ, हालांकि रिपोर्ट में काम करता है लेकिन मैं यहाँ पर गाल्टन की बात कर देता हूँ। ठीक है, ये भाई एरो लगा है, तो मैंने यहाँ पर आपके सामने गाल्टन की बात करी। गाल्टन ने एक बड़ी फेमस बुक लिखी थी जिससे बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे, कमेंट पढ़ा हुआ और जिससे बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे, द हेरिडिटी एंड जीनियस करके 1870 के आसपास कुछ बुक लिखी होगी, उस टाइम बड़ी फेमस बुक थी। और उस टाइम पर इनके जो चचेरे भाई है वो बड़े मतलब फॉर्म में चल रहे थे, चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने अपना बहुत महत्वपूर्ण प्रकाशन लिखा था, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के नाम से आप लिखा हुआ था। तो चार्ल्स डार्विन के बारे में आप लोगों ने सभी ने सुना होगा। तो उस टाइम पर अपनी पूरी फॉर्म में चल रहे थे, बहुत दबदबा कायम यहाँ पर रखा हुआ था। तो उनसे मोटिवेट हुए थे आपके गाल्टन, और गाल्टन ने मोटिवेट होकर जो अपनी वाली फेमस बुक में आपको बता रहा हूं, जिससे और भी ज्यादा इनकी गुडविल यानी ख्याति आप लोगों को प्राप्त हुई। इन्होंने कहा कि किसी माँ बाप के जो दो संतानें भी होती है ना, वो किसी भी प्रकार से आपके समान नहीं है। तो पहले तो मैं नहीं कह रहा, पहले तो गाल्टन से जाकर आप लोग यहाँ पर निपट लेना कि जिन्होंने इतने बड़े यहाँ पर शोध करे और इन्होंने कहा कोई भी दो संतानें आपके समान नहीं है। कोई नहीं आएगा सर जी कोई नहीं आएगा। ठीक है, मेरे दोस्त का फिंगर मेरे भाई से मैच करता है। फिंगर मतलब कैसे मैच करता है कि आप हाइट और हाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पर बात करो तो कोई एक आधी हाइट यहाँ पर थोड़ा बहुत मतलब मिल जाएगा, समानता इतनी मिल जाएगी, बिल्कुल सेम नहीं मिलेगी। आपने कभी थंब देखा है? हम लोगों का जो अंगूठा होता है, जब आप लोगों की जोड़ लग जाएगी, आप लोगों ने देखा होगा बायोमेट्रिक्स होता है, जब आप लोग विभाग के अंदर जाते हो, किसी भी विभाग के अंदर जाओगे, जोड़ लग जाएगी तो बायोमेट्रिक्स का यहाँ पर यूज किया जाता है, थंब का यूज किया जाता है। वो ये जो थंब होता है ना, ये आपके अलावा पूरी दुनिया में किसी का मिलेगा ही नहीं आपके जैसा, ये सिर्फ आपका ही थंब यहाँ पर मिलेगा। अब अगर उसके अंदर तो बहुत धांधली हो जाती है, हमें हो जाती है। आप में से भी उससे ऐसे खिलाड़ी मिलेंगे जो अपना नकली थंब बनवा लिया करेंगे और अपने दिगार के साथ सेटिंग करके इसको यूज कर लिया करेंगे, लेकिन बनेगा आपका ही नकली थंब, वो किसी और का नहीं बन सकता। तो अगर आपके थंब की भी बात यहाँ पर हो रही है, पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आपके सेम आपके फिंगरप्रिंट्स यहाँ पर देखने को मिल जाए। समझिए आपकी सारी बात को। तो अगर आप में से किसी ने इसको चैलेंज लिया जो कि कोई ले नहीं रहे हो, नहीं ले रहे हो, ठीक है, मैं करती हूँ सर, ठीक है करो भाई, समानता यहाँ पर दिखा दो। कमेंट बॉक्स में लिखना कौन कौन यहाँ पर चैलेंज ले रहा है चीज को, जो कमेंट बॉक्स में लिखे बता देना मुझे यहाँ पर। ठीक है, तो जब गाल्टन ने अपनी वाली बात को कहा, और मैंने कहा बड़ी फेमस बुक यहाँ पर इन्होंने लिखी थी, द हेरिडिटी एंड जीनियस करके। ठीक है, जिन्होंने अपनी फेमस बुक यहाँ पर लिखी थी, अगर मैं इनकी बुक की बात करूँ, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अगर मैं इनकी बुक की बात करूँ, द हेरिडिटी एंड जीनियस, द हेरिडिटी एंड जीनियस की अगर मैं बात करूँ आपके सामने, ठीक है, अगर मैं आपके सामने हेरिडिटी और यहाँ पर जीनियस की बात कर रहा हूँ, ये बड़ी फेमस बुक यहाँ पर इनकी थी। हालांकि बुक का कभी आपके एग्जाम में इतना बनेगा नहीं, लेकिन गाल्टन का नाम आप जरूर ध्यान रखना, और गाल्टन से आपकी कई सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर मैं कुछ डेफिनेशन यानी परिभाषा लिख लो, गलत में हो गया। अगर मैं यहाँ पर कुछ डेफिनेशन आपके सामने बात करूँ, कुछ परिभाषा आपके सामने बात करूँ, कुछ परिभाषा यानी कि डेफिनेशन आपके सामने बात करूँ, ठीक है, उसके बाद आप लोग पढ़ोगे डिटेल में हेरिडिटी और इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में। जैसे आपके टॉयलेट हुए,
टोयलन ने भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में क्या कहा कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे आप हो मैं हूं, हम लोग रंग, रूप, जाति, धर्म, उपलब्धि, एटीट्यूड, इंटरेस्ट, फलाने, ठिकाने, सिकाने, एक्सेट्रा, उन सभी के आधार पर हम लोगों के बीच में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो टोयलन ने अपनी परिभाषा के अंदर वाली बात की, किसने की? टोयलन ने अपनी वाली परिभाषा के अंदर वाली बात की, जिन्होंने कहा इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हमारे बीच में इतनी चीजों के बीच में पाए जाते हैं। एक महत्वपूर्ण परिभाषा आपको देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है बीएफ स्किनर की, देखने को मिलती है बीएफ स्किनर की आपको परिभाषा देखने को मिलती है। इन्होंने कहा कि आईडी का मतलब होता है जिसमें सभी व्यक्तित्व के पहलुओं का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, आईडी का मतलब होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब है, यह आशय है या इससे तात्पर्य है जिसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व लिख लो आप लोग, व्यक्तित्व के सभी पहलुओं का मापन होता है, सभी पहलुओं का मापन यानी कि आकलन और मूल्यांकन होता है। ठीक है, और हमारा और आपका व्यक्तित्व भी उसके अंदर भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। जब आप लोग पढ़ते हो अपनी एनसीईआरटी बुक्स पढ़ते हो, जब आप लोग पढ़ते हो अपनी स्टेट गवर्नमेंट की बुक्स पढ़ते हो, लाइक आप लोगों ने डीएलएड बुक्स पढ़ी होगी, लाइक आप लोगों ने राजस्थान की जो आपकी बुक्स चलती है, ठीक है, उसको यहाँ पढ़ा होगा, आप लोगों ने एनआईओएस की बुक्स यहाँ पर पढ़ी होगी, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पर उनके अंदर नहीं लिखा हुआ। आप लोग एनसीईआरटी उठाइए, स्टेट बोर्ड उठाइए, आप इग्नू उठाइए, आप एनआईएस उठाइए, राजस्थान यूपी, आप कहीं भी एससीईआरटी बुक्स उठा लीजिए, उसमें शुरुआत में व्यक्तित्व के बारे में आपको थोड़ा बहुत दिया रहता है, उसके बाद व्यक्तित्व विभिन्नता के बारे में थोड़ा बहुत दिया रहता है, उसके बाद आपकी चैप्टर शुरू हो जाते हैं बुद्धि, व्यक्तित्व, ये चैप्टर शुरू हो जाते हैं। ये जो व्यक्तिगत विभिन्नता हमारे और आपके लोगों के बीच में पाई जाती है, वो बुद्धि के आधार पर होती है, व्यक्तित्व के आधार पर होती है, तो आप डिटेल में फिर उन चैप्टर का दिया रहता है। लेकिन अगर आज की वीडियो आपने ये देख ली और इसके बाद एक वीडियो को पढ़ाएगी, तो आपका जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का चैप्टर है वो लगभग सारा कंप्लीट हो जाएगा। जितनी मैंने आपको सारी ऑथेंटिक बुक्स आपको बताई, आपको बिल्कुल भी एक भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात समझिए। तो जब ये भी डिबेट इस प्रकार से हुई यूनिफॉर्मिटी और इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, तो यहाँ पर भी कौन जीता भाई? इंडिविजुअल डिफरेंसेस यहाँ पर आपका जीतेगा। ये बात बिल्कुल ठीक है। आप लोग भले कितना मुझे चैलेंज दे दो कि हमारे आपके पास यहाँ पर हम चैलेंज लेंगे आपका, हमें सारी चीजें देना, फिर कि हमारे भाई के बीच में आपने को आदमी देखा हमारे जैसा दिखता है, समानता पाई जाती है, समान व्यवहार करता है, समान इंटरेस्ट यहाँ पर पाए जाते हैं, ये वाली बात बिल्कुल यहाँ पर गलत है। ठीक है, अगर कोई चैलेंज लेगा ध्यान रखना यही पर पढ़ाई होगी। ठीक है, लाइव दिखाया जाएगा पढ़ाई को। ठीक है, सब पहलू का मतलब सभी एस्पेक्ट जिसके सभी आपके चरण की बात होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप लोग अपने एग्जाम को दे रहे हो, एग्जाम के सभी पहलू कि सभी विषय क्या होते हैं, क्या उसके अंदर पढ़ाए जाते हैं, ये पहलू का मतलब होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं प्रत्येक बच्चे के विकास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, तो विकास में आपके सभी प्रकार के इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, वो विकास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस किस आधार पर पाए जाते हैं? वो आपके फिजिकल डेवलपमेंट के आधार पर पाए जाते हैं। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस यहाँ पर पाए जाते हैं वो किस आधार पर पाए जाते हैं? वो यहाँ पर पाए जाते हैं आपके फिजिकल डेवलपमेंट के आधार पर, यानी कि शारीरिक विकास के आधार पर। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि आपके मानसिक विकास के आधार पर। तीसरा आपका सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास के आधार पर। और चौथा आपका सोशियो इमोशनल, दोनों को एक साथ यहाँ पर लिख देता हूँ, ज्यादातर आपकी ऑथेंटिक बुक्स में एक साथ यहाँ पर इसको लिख देते हैं, सोशियो इमोशनल इंटेलिजेंस। ये जो विकास के बीच में यहाँ पर डिफरेंसेस पाए जाते हैं, वो डिफरेंसेस किसकी वजह से पाए जाते हैं? वो डिफरेंसेस पाए जाते हैं आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से यहाँ पर पाए जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर आपके सामने बात कर रहा हूँ, विकास के आपके सामने बात कर रहा हूँ, तो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस विकास के अंदर पाए गए, आप लोग इसको कह सकते हो कि जो विकास की जो दर आपके सामने यहाँ पर देखने को मिली, यहाँ पर जो विकास की दर कह लीजिए, चाहे आप लोग विकास की कह लीजिए, चाहे वृद्धि की कह लीजिए, चाहे आप लोग अपने अधिगम यानी कि लर्निंग की कह लीजिए, इसकी जो दर होती है यानी कि जो इसकी रेट होती है, उसके बीच में व्यक्तिगत विभिन्नता यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। और जिसका सबसे बड़ा प्राथमिक कारण क्या है? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये जो डेवलपमेंट की रेट होती है, विकास की जो दर होती है, इसका सबसे बड़ा प्राइमरी फैक्टर यानी कि प्राथमिक कारण क्या होता है? क्यों पाई जाती है? ये आपके और हमारे बीच में ये व्यक्तिगत विभिन्नता क्यों पाई जाती है? ठीक है, प्राथमिक कारण की अगर मैं बात करूं, हालांकि इनके बारे में आगे की क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा। उस प्राथमिक कारण के अंदर हो जाता है आपका आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी, आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी, और वातावरण यानी कि एनवायरमेंट। हेरिडिटी और एनवायरमेंट, इन दोनों की परस्पर क्रियाओं की वजह से ही हमारे और आपके बीच में व्यक्तिगत विभिन्नता यहाँ पर पाई जाती है। हेरिडिटी आपको पता है, जो जीन्स जो पहले से पीढ़ी दर पीढ़ी जो ट्रांसफर हो रहे हैं, हमारे मम्मी पापा के अंदर थे, उससे पहले मान लो दादा दादी के अंदर थे, उससे पहले परदादा परदादी के अंदर थे, वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो जीन्स चलते आ रहे हैं, उसकी वजह से हमारे बीच में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। अगर मैं आपके सामने बात करूं फिजिकली तौर पर हमारे बीच में व्यक्तिगत विभिन्नता कैसे पाई जाती है? अगर किसी के घर के अंदर मान लीजिए कोई लड़का लंबी हाइट का है, मान लीजिए उसके पिताजी भी लंबी हाइट के, मान लो उसकी मम्मी भी लंबी हाइट की है, या उसके दादा लंबी हाइट करेंगे या परदादा लंबी हाइट करेंगे, तो ये हेरिडिटी तौर पर यहाँ पर हो गया। किस पर हो गया? ये हेरिडिटी तौर पर यहाँ पर हो गया। मान लीजिए किसी के अंदर कोई आपका बच्चा है, वो मोटा है, बहुत मोटा है, हेल्दी, आपने देखा होगा, उससे बच्चे मोटे होते हैं, उसके पिताजी मान लीजिए मोटे रहेंगे, या मान लो कोई दादा रहेगा, परदादा रहेगा, कोई ना कोई तो पीछे की आपकी जो पूर्वज है उनमें कोई ना कोई तो होगा। तो हेरिडिटी फैक्टर है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके उसी घर के अंदर कोई दूसरा बच्चा भी मोटा मिलेगा, या जैसा वो मोटा है तो प्रत्येक बच्चा आपका मोटा मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। एनवायरमेंट कहता है अगर हमने उस बच्चों को एक सही प्रकार का पोषण यहाँ पर दे दिया, उसकी एक्सरसाइज यहाँ पर, आप लोगों ने बहुत वीडियो देखी होगी, उसी पिक्चर देखी होगी। ठीक है, आजकल तो ट्रेंड चल रहा है बिफोर और आफ्टर, बिफोर ऐसे ऐसे मोटे से की वीडियो, पेट बाहर निकला बिफोर, उसके बाद आफ्टर में पेट कम रहता है, आफ्टर में देखो मेरी बॉडी कितनी बढ़िया हो गई यहाँ पर। तो अगर अच्छा पोषण यहाँ पर मिलेगा, तो वो अपने जो यहाँ पर मोटापे की बात करी जा रही थी, जो हेरिडिटी तौर पर यहाँ पर मिला, उसके अंदर हमने उसको संशोधित कर लिया, चेंज कर लिया। इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया था, हेरिडिटी आपका स्टैटिक अवस्था होती है, स्थिर अवस्था होती है, इसमें चेंज नहीं हो सकता। एनवायरमेंट आपका संशोधित आपकी अवस्था होती है, डायनामिक अवस्था होती है, जिसमें चेंज यहाँ पर होता है। तो जो हमारा आपका जो शरीर होता है, चाहे आप लोगों का चाहे मेरा, किसी का भी एक समान देखने को आपको नहीं मिलेगा। ये वाली बात गाल्टन ने भी मैंने बताया अपनी बुक के अंदर कही थी, हेरिडिटी और जीनस के अंदर जो आपका बहुत सारी चीजों के अंदर थी, आनुवंशिकता के बारे में बहुत बात उन्होंने आपको कही, लेकिन उसमें डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। क्या आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो बिल्कुल शारीरिक तौर पर बिल्कुल यहाँ पर समान होगा, बिल्कुल शारीरिक तौर पर समान होगा, हाइट भी सेम होगी, वेट भी सेम होगा यहाँ पर, ठीक है, जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो भी सेम होगा? क्या आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है? कोई भी आप में से ऐसा बच्चा यहाँ पर नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ विभिन्नता उसके अंदर देखने को यहाँ पर मिल जाती है। ये शारीरिक तौर पर हमारे और आपके बीच में विभिन्नता देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करूं, मानसिक विकास की बात करूं, तो मानसिक विकास भी हमारा और आपका सभी का अलग होता है। अब देखो ऐसे बड़ा महत्वपूर्ण कंसेप्ट आपके सामने निकल कर आता है। जब मैंने बात करी आपके सामने मानसिक विकास की बात करी, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। अगर मैं ये पूछता हूं कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, अगर कोई यहाँ पर बच्चा है और इस बच्चे का जो आपका आईक्यू लेवल है, इस बच्चे का जो आपका आईक्यू लेवल है, ठीक है, दो बच्चे लिखो आप लोग, ठीक है, एक बच्चा ए हो गया और एक बच्चा आपका बी हो गया, ठीक है, एक बच्चा आपका ए हो गया और एक बच्चा आपका बी हो गया, ठीक है, एक बच्चा आपका ए हो गया, एक बच्चा बी हो गया। अगर दोनों का आईक्यू लेवल आपका समान है, बराबर है, ठीक है, दोनों का आईक्यू लेवल समान है, बराबर है, सपोज आईक्यू लेवल लेता हूं 140 प्लस, गिफ्ट वाला लेता हूं, ठीक है, मान लो मैंने ले लिया 140 प्लस का आईक्यू लेवल ले लिया, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार घुमा के पूछा एग्जाम में, कई बार एग्जाम में आ चुका है वाला क्वेश्चन। अगर दो बच्चों का आईक्यू लेवल समान है यहाँ पर, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है जो वीडियो देख रहे हैं, क्या उनकी अचीवमेंट यानी कि उपलब्धि भी समान होगी? क्या यहाँ पर जो उनकी उपलब्धि है यानी जो उनका अचीवमेंट है, क्या वो भी समान होगा? बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी बताओ, क्या उनकी उपलब्धि यानी कि अचीवमेंट समान होगा? अगर दोनों बच्चों का आईक्यू लेवल 140 है, अगर उपलब्धि भी दोनों की बराबर होगी तो क्यों होगी, और उपलब्धि बराबर नहीं होगी दोनों की तो क्यों नहीं होगी? रीजन के साथ इसके बारे में बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। पहला क्वेश्चन तो आपके सामने यहाँ पर ये देखने को मिला। इसी से संबंधित मुझे एक और शोध करता, आपके मेडिट का नाम यहाँ पर आता है, ठीक है। देखिए मेडिट ने भी क्या बात कही थी और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी, शायद आप में से बहुत लोगों को ये बात बुरी लगी जो इन्होंने यहाँ पर कही थी, ठीक है, क्योंकि यार हम और आप लोग एक ही समान परिवेश यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, हालांकि चलो थोड़ा बहुत लेवल मेरा भगवान ने बढ़वा दिया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके ही परिवेश में आता था, तब तक इसका आंसर बताओ, ठीक है। मेडिट ने कहा, इन्होंने कहा जो बच्चे
सामाजिक स्तर पर, सामाजिक स्तर यानी कि सोशल लेवल पर, सामाजिक स्तर पर अच्छे होते हैं, अच्छे होते हैं, उनका विकास, उनका विकास या अधिगम भी अच्छा होता है, उनका विकास या अधिगम भी अच्छा होता है। पहले सवाल का आंसर आ गया आप लोगों का? किसके साथ जा रहे हो? फिर मैं स्टेटमेंट के ऊपर मुझे मैंने आपके सामने लिखा है, किसके साथ जा रहे हो? नहीं होगा, नो 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 नो, नहीं नहीं। अच्छा नहीं होगा तो ये तो बताओ क्यों नहीं होगा? ये तो बताइए कि ये तो हाँ या ना, ये तो आपका ये तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन दे दिया, ठीक है? ये तो कोई भी बता दे हाँ या ना लिखना है। अगर जो ज्यादा आपका आंसर आ रहा है कि उनका जो उपलब्धि लेवल होगा, यानी जो कोई भी वो अचीवमेंट लेंगे तो इक्वल नहीं होगा, यानी कि बराबर नहीं होगा, यानी कि समान नहीं होगा। चलो नहीं होगा, ये आपने बता दिया, समान नहीं होगा, बट क्यों नहीं होगा यार? आईक्यू लेवल तो 140 प्लस है, मान लो किसी का आईक्यू लेवल आपका 90 से 109 के बीच में है, सपोज आपका एवरेज बच्चा है, तो क्या उनका अचीवमेंट आपका बराबर नहीं होगा? मैं समझ गया, नो तो लिख गया, लेकिन इसका रीजन भी तो दो। खाली रटोगे क्या क्वेश्चन को? खाली रट दिया, इसका क्वेश्चन का आंसर है, स्टोरी में गई है, या इसको अप्लाई भी करोगे? अगर एग्जामिनर ने घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया फिर तो तोड़ जाएंगे। तो डिटेल में जाओ ना, जितना एग्जामिनर पूछ सकता है। क्यों नहीं होगा? इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से, वो तो पता ही है, अचीवमेंट इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से होगा। अरे कितना सटीक आंसर दिया है, सारी टेंशन ही खत्म कर दी। नो अच्छा, तो शुरू में कह रहे थे कि नहीं हमारे मतलब जो भाइयों समान है, हम आपका चैलेंज स्वीकार करते हैं, हम आपके ऑफिस में आ जाएंगे और बता देंगे कि समान रूप से दिखने में, सोचने में, व्यवहार करने में, सामाजिक स्तर पर, पैसों के स्तर पर हम समान है सर। तो जो ऑफिस मान की बात कह रहे थे, तो भाई जो आप लोग यहाँ पर नो आंसर दे रहे हो तो उन्हें क्या कहोगे? जो मेरे ऑफिस में आके कह रहे थे कि नहीं हम आपको ऐसा एग्जांपल दिखा देंगे, तो आप में से क्या कहोगे ऐसे बच्चों के बारे में? एक आईफोन में जो है ना कमेंट नहीं रुकते, दूसरे में चलाता एक दो कमेंट रुके, इतनी तेजी से जा रहे हैं। इंटरेस्ट अलग अलग है। देखिए वो वाली बात ठीक है आपकी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपकी बहुत सी चीजें अलग अलग मिलेगी, वो मैं क्या करके आऊंगा? इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, एज, आपका हेरिडिटी, एनवायरमेंट, आपकी जाति, प्रजाति, राष्ट्रीयता, भाषा, ये सभी मांगा। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस को प्रोवाइड करने वाले आपके कारक होते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे। ज्यादा तेज मत बनो, इसमें चुपचाप रीजन बताओ कि उपलब्धि बराबर की होगी। अगर मैं आप लोगों से कहूं, और जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, पहली बात तो ये चीज आ जाती है, या जो आपका आईक्यू लेवल होता है क्या वैलिड होता है? तो पहली बात तो यही होती है भाई, आपके आईक्यू जो होता है, आईक्यू होते हैं कभी भी वैलिड नहीं होते, वैध नहीं होते। आप लोगों ने जब भाषा वाले भाषा बुद्धि वाले के अंदर आप लोगों ने इसको सही से पढ़ा होगा, पढ़ोगे इसको, तो आप लोगों ने देखा होगा आईक्यू भाई पहली वैलिड नहीं है, इनके ऊपर आपका भाषा का प्रभाव पड़ता है, संस्कृति का प्रभाव पड़ता है, वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव यहाँ पर पड़ता है। तो पहली बात तो भाषा खुद ही आपके मतलब वैलिड नहीं है, जो यहाँ पर आपको बता पाई किसी भी चीज के बारे में। लेकिन चलो हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया इसको, चलिए तो बच्चों का आईक्यू लेवल 140 प्लस है भाई, तो जरूरी नहीं है जिस फील्ड में तैयारी कर रहे हैं, जिस काम को अचीव करना चाहते हैं, उसको यहाँ पर अचीव कर भी पाएंगे। और जिसका अलग अलग फैक्टर है, जिसके अंदर आप लोगों ने एक फैक्टर, एक बच्चे ने बताया, जो कमेंट आया था कि क्या पता उनका इंटरेस्ट दोनों का अलग अलग हो, यानी कि उनकी रुचि है, वो रुचि यहाँ पर उनकी अलग अलग हो सकती है। बिल्कुल ठीक बात है। कोई मन लगा करना है कि भाई नहीं मुझे तो देश के लिए ऐसी मिसाइल बनानी है, ठीक है, जो मतलब आज तक किसी ने बनाई हो। दूसरा कह रहा है मुझे देश के लिए मिसाइल अच्छी बनानी है, ठीक है, जो मेरे देश में हेल्प कर जाए। तो एक बनानी मुझे ऐसी बनानी जो किसी के पास ना हो, और एक कह रहा है कि चलो मुझे ऐसी बनानी है जो बहुत अच्छी साबित होगी। दोनों के अंदर डिफरेंस है। आईक्यू लेवल 140 प्लस लेवल का हो, दोनों ही बना देंगे उस मिसाइल को, लेकिन जो कह रहा है ऐसी बनानी है जो कोई ना बना सके, यानी कि उनकी इंटरेस्ट यहाँ पर अलग अलग है। जो आप में से एक स्टूडेंट ने यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन के अंदर बताया, ठीक है, अलग अलग इंटरेस्ट, वही वाली बात। उनका जो मोटिवेशन है वो अलग अलग है, उनकी जो अभिप्रेरणा है, जो उनका मोटिवेशन है, वो मोटिवेशन भी यहाँ पर अलग अलग है दोनों का। मैंने कहा एक को मिसाइल सबसे बेस्ट चीज बनानी है, उसको अपने देश को नाम रोशन करना है, ये भाई ताकि मेरे देश के ऊपर कोई भी आग यहाँ पर ना देख सके। तो उसका मोटिवेशन बहुत हाई लेवल का मोटिवेशन है। और दूसरा का मोटिवेशन क्या है? ठीक है बना देंगे, अच्छी बन जाएगी, और देश के पास ऐसे संसाधन होने चाहिए जो फॉर्मेलिटी के तौर पर, या ठीक है चलो मैं आईक्यू लेवल है तो मैं बना देता हूं, और मेरे अलावा बहुत कम लोग इस चीज को बना पाएंगे, तो चलो मैं इसको बना देता हूं। तो मोटिवेशन दोनों का अलग अलग है। आप में से जितने भी वीडियो देख रहे हैं, आप में से भी कुछ बच्चे अच्छे आईक्यू लेवल के मिल जाएंगे, लेकिन उपलब्धि दोनों की समान नहीं मिलेगी। कोई एग्जाम पास करके अपने सरकारी विभाग के अंदर नौकरी करता हुआ मिलेगा, और कोई ऐसा भी मिलेगा जो सरकारी नौकरी को छोड़कर कुछ आपको अलग फील्ड के अंदर या इसी से जुड़े हुए फील्ड के अंदर आपको कुछ करता हुआ यहाँ पर देखने को मिलेगा। वैसे बहुत से आपको लोग मिल जाएंगे, हालांकि बहुत कम लोग हैं जो सरकारी कई सरकारी नौकरी छोड़ देते हैं और कुछ अपने और फील्ड के अंदर काम यहाँ पर करना शुरू कर देते हैं। क्यों? उनका इंटरेस्ट अलग होता है, उनका मोटिवेशन अलग अलग होता है, एटीट्यूड उनका अलग होता है, एटीट्यूड यहाँ पर उनका अलग होता है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें आपकी देखने को मिलती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंदर। व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी जो व्यक्तिगत विभिन्नता है, व्यक्ति के अंदर जो विभिन्नता देखने को मिलती है, इनके व्यक्तित्व में भी आपको विभिन्नता यहाँ पर देखने को मिलती है। इनकी जो पर्सनैलिटी होती है, इस पर्सनैलिटी के अंदर भी व्यक्तिगत विभिन्नता यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। इस पर्सनैलिटी के अंदर व्यक्तित्व के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलती है, बुद्धि के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। जरूरी नहीं 140 प्लस का है तो 140 में 140 वाला होगा, 141 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ डिफरेंस आपको जरूर मिलेगा। तो आप लोगों ने एक बात यहाँ से जरूर समझोगी कि दुनिया का कोई भी प्राणी हो एक्स वाई जेड, उन सभी प्राणियों के बीच में व्यक्तिगत विभिन्नता यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसके बहुत सारे रीजन होते हैं। और जो सबसे बड़ा रीजन होता है, सबसे बड़ा रीजन आपके सामने होता है आनुवंशिकता और वातावरण, यानी कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट, जो आपका सबसे बड़ा रीजन होता है, यानी कि कह सकते हो जो सबसे बड़ा आपके सामने प्राथमिक कारक आपके सामने होता है। जब मैंने आपके सामने आपका क्वेश्चन लिया, ये वाला क्वेश्चन आपके सामने लिया कि उनकी उपलब्धि यानी उनका अचीवमेंट भी अलग होगा, तो देखिए एक व्यक्ति अचीवमेंट हासिल इसलिए करना चाहता है ताकि वो खुद को सेटिस्फाई कर सके, और उसके खुद के अचीवमेंट के अंदर भी व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलती है। एक आदमी अचीवमेंट इसलिए हासिल करना चाहता है ताकि दूसरे से कुछ यूनिक कर पाऊं, तो दूसरे व्यक्तियों से खुद को कंपेयर करता है, व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस के दो टाइप्स, यानी दो प्रकार यहाँ पर देखने को मिलता है आपको। वो दो प्रकार कौन से, जरा यहाँ पर देखते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के टाइप, यानी जो आपकी व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के प्रकार के बारे में बात करेंगे, यानी कि इसके टाइप्स के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कौन कौन सी होती है वो? जो आपकी व्यक्तिगत विभिन्ता होगी, जो आपकी टाइप्स होती है। जो सबसे पहली टाइप आपके सामने यहाँ पर लिख रही है, सबसे पहली टाइप आपके सामने है यहाँ पर इंटरपर्सनल इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कौन सी होती है? इंटरपर्सनल इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मैं इसको आईडी से लिखा हूं, ठीक है, आईडी समझ लो ना सभी जो भी क्लास में जुड़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। हाँ सचिन सर जैसे जिन्होंने जो छोड़ दी, ठीक है, गधो पहले जॉब ले लेना, पता चले जॉब लेते नहीं, हम छोड़ रहे हैं, हम भी सचिन सर की तरह करेंगे, ठीक है। ये वाली बात ध्यान रखना, पहले जॉब लेना, अच्छी तरीके से सेटल हो जाना, पैसा अपने पास अच्छा खासा रख लेना, और जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हो उसमें आपकी पकड़ मजबूत होनी हो गई हो तब छोड़ना। ये नहीं कि जॉब लगने के बाद तुरंत छोड़ दो, नहीं, वो हमारे सचिन सर ने भी छोड़ दो, हम भी छोड़ेंगे, कुछ और काम करेंगे, ठीक है। सर्वाइव करने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, मान लीजिए आपको अचीवमेंट मिल सकती है, लेकिन सर्वाइव करने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ये बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है। देखिए मैं बात कर रहा था इंटरपर्सनल इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, और मैं बात कर रहा था आपके सामने इंट्रापर्सनल इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, और मैं बात कर रहा था आपके सामने इंट्रापर्सनल इंडिविजुअल डिफरेंसेस की आपके सामने बात कर रहा था। जब मैं बात करता हूं यहाँ पर इंटरपर्सनल इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करो, देखिए इंटर का मतलब क्या होता है? जो दूसरों से यहाँ पर जब इंटरेक्ट की बात आ जाती है, आप लोगों ने हार्वर्ड गार्डन की पूरी पढ़ी होगी, उसके अंदर उन्होंने दो प्रकार की बुद्धि बताई, इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल। हालांकि एनसीईआरटी में 8 प्रकार की, उसके बाद नोवी भी बताई, उसके बाद और भी बुद्धि बताई, लेकिन आपके एग्जाम में तक 8 आई है क्योंकि एनसीईआरटी हाँ किसी और दूसरे टीचिंग एग्जाम के अंदर नोवी भी पूछ ली जाती है, जो आपकी अस्तित्ववादी बुद्धि है। उन्हीं बुद्धि में से दो प्रकार की बुद्धि इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई आपकी ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। देखिए एक ऐसा व्यक्ति होता है जो दूसरों से इंटरेक्ट यहाँ पर करता है, क्या काम करता है? वो दूसरों से इंटरेक्ट करता है, दूसरों से इंटरेक्ट करता है। इंटरेक्शन का मतलब आप लोग यहाँ पर समझो ना, दूसरों की मनोदशा, हाव भाव, उसके विचार क्या उसके माइंड के अंदर चल रहा है उसको पहचान जाता है। और इंट्रा में करता है वो खुद से इंटरेक्ट करता है,
खुद से कि भाई मेरी क्या ताकत है, मेरी क्या कमजोरी है, ठीक है, मैं कैसे सर्वाइव करूंगा, ये सब चीजें ये खुद से इंटरेक्ट करता है। तो हमारे बीच में जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है उसमें भी दो प्रकार के टाइप्स होते हैं। एक आदमी खुद से यहाँ पर इंटरेक्ट कर रहा है, खुद से व्यक्तिगत विभिन्नता, खुद की क्षमताओं में, किसके अंदर कर रहा है, वो खुद की जो क्षमता होती है, खुद की एबिलिटी यहाँ पर होती है, उसके बीच में व्यक्तिगत विभिन्नताएं कर रहा है। वो खुद के इंटरेस्ट यानी जो खुद की रुचि होती है उसके बीच में व्यक्तिगत विभिन्नता यहाँ पर कर रहा है। वो खुद की यहाँ पर आपकी जो मेंटलिटी होती है या खुद का आपका कोई एटीट्यूड होता है, खुद का यहाँ पर आपका कोई एटीट्यूड होता है, उसके अंदर भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस कर रहा है। कोई उसके अंदर एटीट्यूड यहाँ पर होता है, उसके बीच में इंडिविजुअल डिफरेंसेस यहाँ पर कर रहा है। वो कैसे कर रहा है देखिए, अगर मैं एक इंडिविजुअल डिफरेंस ले लूं इंटरेस्ट, और वो खुद में खुद की अपनी विशेषताओं में कैसे देखो डिफरेंस यहाँ पर कर रहा है। मान लो मुझे यहाँ भाई बाहर ट्रेवलिंग करने का मन है, मुझे घूमने का शौक है, किसका शौक है, मुझे घूमने का शौक है। आप में से सभी को शौक होगा घूमने का। कितने ऐसे लोग हैं जो कहते हैं नहीं सर हमें घूमने का शौक नहीं है, क्या आप में से है कोई ऐसा जो ये कहते हैं कि भाई मुझे घूमने का शौक नहीं है? बताना जरा, हाथ खड़ा करके बताना, जल्दी से बताओ, पहले बताओ कितने लोगों को घूमने का शौक है, हाथ खड़ा करके बताओ। सभी को घूमने का शौक होगा। अब मान लीजिए किसी को घूमने का शौक है भाई कि भाई मुझे तो ट्रेन से घूमने का शौक है, किससे भाई मुझे तो यहाँ पर ट्रेन से घूमने का शौक है। तो एक को ट्रेन से जाना अच्छा लगता है, जहाँ पर भी कहीं घूमने जाना होता है, तो एक को ट्रेन से जाना अच्छा लगता है, और एक को खुद की गाड़ी से जाना अच्छा लगता है, किससे, और एक को खुद की गाड़ी से यानी कि कार से जाना अच्छा लगता है। तो यार इंटरपर्सनल में तो खुद की तो अपनी विशेषता बता रहा है, लेकिन उसकी खुद की विशेषताओं के बीच में अंतर देखने को मिला है। भाई उसको खुद को मतलब घूमना पसंद है, उसने अपनी यहाँ पर इंटरेस्ट देख लिया, अपनी पॉजिटिविटी देख ली, खुद से इंटरेक्ट कर रहा है, यार मुझे घूमना पसंद है, एग्जाम के बाद तो मैं घूमने जाऊंगा, ठीक है, लेकिन जाऊंगा कैसे यार, गाड़ी से नहीं मजा, गाड़ी से मजा नहीं आएगा, ठीक है, ट्रेन से चलते हैं। कोई व्यक्ति सोच रहा है नहीं ट्रेन में कौन क्या खाएगा, ठीक है, अपनी गाड़ी का इंतजाम करता है, गाड़ी से चलते हैं। तो देखो सभी का समझ गया, हाथ हाथ खड़े कर दिया आप लोगों ने, देखो आपके हाथ खड़े करने की स्पीड देखो, हाथ खड़े करने की स्पीड देख रहे हो कितनी तेजी सारे। तो आप लोगों का घूमने का शौक था, आप लोगों को खाने पीने का शौक होता है, तो उसके अंदर भी तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। जैसे मुझे भूख लग रही है, अभी भूख लग रही है तो दोपहर के टाइम में थोड़ी सी सैलेड खाता हूं, मेरा रोटी खाने का टाइम मन नहीं करता, तो देखो मेरे खाने के अंदर भी मेरा खुद का खाने में इंटरेस्ट है, जो मेरी नीड है, उसके अंदर भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखने को मिल रही है। तो जब आदमी की खुद की किसमें, जब आदमी की खुद की विशेषताओं, क्षमताओं, इंटरेस्ट एक्स वाई जेड कुछ भी हो, उनके बीच में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो, तो आपकी इंट्रापर्सनल इंडिविजुअल डिफरेंसेस यहाँ पर देखने को मिलती है। मुझे घूमना पसंद है, मैंने कहा किसी को ट्रेन से, किसी को गाड़ी से, ठीक है, किसी को मान लीजिए बस से घूमना यहाँ पर पसंद है, तो आपकी खुद की क्षमताओं के अंदर जब यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं तो इंट्रापर्सनल इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। एक आपके सामने होता है इंटरपर्सनल इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जब दूसरों से आप लोग यहाँ पर विभिन्नता रखते हो, ठीक है, जब दूसरों से आप लोग विभिन्नता रखते हो, जैसे मैं घूमने का बताऊं तो भाई मुझे गाड़ी से भी अच्छा लगता है घूमना, ठीक है, मुझे गाड़ी से भी अच्छा लगता है। अब आप में से कोई बच्चा ले लेते हैं, किसी एक का नाम ले लेते हैं, ठीक है, एक का नाम ले लेते हैं हेमलता, हेमलता ने कहा कि सर मुझे तो बस से घूमना अच्छा लगता है, ठीक है भाई कोई बात नहीं, बस से अच्छा लगता है। एक और का नाम ले लेते हैं जसवीर सिंह का ले लेते हैं, तो जसवीर ने कहा कि सर मुझे तो तांगे में घूमना अच्छा लगता है, ठीक है, घोड़े के ऊपर गधे के ऊपर बैठकर मैं भी यहाँ पर घूमता हूं, ठीक है भाई जसवीर, ठीक है। नेहा भारती ने कहा कि सर मुझे तो यहाँ पर एरोप्लेन में घूमना अच्छा लगता है, मुझे तो किसके अंदर एरोप्लेन के अंदर घूमना अच्छा लगता है, ठीक है, ये बात आपकी भारती ने यहाँ पर कही। तो देखो घूमना सभी को पसंद है, आपको भी घूमना पसंद है, मुझे भी घूमना पसंद है। साइकिल से, चलो साइकिल ले लेता हूं, ठीक है, साइकिल से इतनी जगह आप लोग घूम सकते हो, बड़ी बड़ी जगह पर साइकिल से का, ठीक है, फुट से, पैरों से, फ्लाइट से, कार से, मुझे ट्रक से घूमना पसंद है। अबे तुम ट्रक चलाते होंगे, तुम्हें ट्रक से घूमना पसंद नहीं है, ट्रक के पीछे यूं लटक के जाते होंगे, ठीक है, ट्रक वालों तुम पीछे लटकने वाले हो, तो चलो पीछे लटकने का भी आपका अलग मजा होता है, ठीक है। तो देखिए घूमना सभी को पसंद है, आप में से सभी को घूमना पसंद है, किसी को ट्रक के पीछे लटक रहा है, कोई गाड़ी से लटक रहा है, बस से लटक रहा है, एरोप्लेन से जा रहा है। तो जब दूसरे लोगों के बीच में किसमें, जब दूसरे लोगों के बीच में व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखने को मिल जाती है तो आपकी इंटरपर्सनल इंडिविजुअल डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलती है। समझ गए आप लोग इसके बारे में। बाइक पर, हाँ बाइक पर मैं भूल गया था, बाइक वाला तरीका, बाइक से तो बहुत से लोग जाते हैं, ठीक है, चल दिया मैं पैदल, वाह अच्छा पैदल कह दो, मान लो अगर तुम यूपी के हो तो मैं पैदल में घुमा दूंगा, जाओ कश्मीर घूम के आओ पैदल, ठीक है, सारे पैरों का काम हो जाएगा। तो दो प्रकार की यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंस मैंने आपको बताया, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस यहाँ पर मैंने आपके सामने शेयर यहाँ पर किया। तो देखिए वही बात यहाँ पर आ रही थी जो एक स्टूडेंट ने यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर दिया कि मुझे ट्रक में घूमना अच्छा लगता है, ठीक है, मैं साइकिल से का, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट आ रहा है कि जो बच्चे सामाजिक स्तर पर अच्छे होते हैं, सोशल लेवल जिनका अच्छा होता है, मान लीजिए आप लोग समाज के अंदर अच्छा नाम रखते हो, आपकी पहचान है यार फलाना लड़का है, फलानी लड़की है, फलानी की लड़की है, फलाना लड़का है, वो तैयारी कर रहा है टीचिंग एग्जाम की और नंबर ले जाएगा अच्छा और बहुत बढ़िया है वो। तो यहाँ पर उसको एनवायरमेंट भी कैसे मिलेगा फिर, जो बाकी लोग उसकी फैमिली के द्वारा, आसपास के लोगों के द्वारा, वो भी अच्छा मिलेगा। आओ बेटा, आओ बेटा, इसकी तैयारी करो, अच्छा इसकी तैयारी करो, कोई बात नहीं, अरे मेहनत करके पढ़ो, अरे कोई बात हो तो हमें बता देना, अच्छा उसका सचिन चौधरी का उसका कोर्स सही तो बता देना, हमारा जानने वाला है, बहुत आते हैं मेरे पास, ठीक है, हम दिलवा देंगे तुम्हें। तो अगर सोशल लेवल अच्छा होगा तो उन बच्चों का विकास या उनकी जो लर्निंग है वो भी अच्छी हो जाएगी। अगर मान लीजिए किसी का सोशल लेवल अच्छा नहीं है, मैं यहाँ पर आर्थिक तौर पर नहीं कह रहा, मान लीजिए आप में से यहाँ पर वीडियो देख रहे हो, कोर्स ले लिया और सामने वीडियो के सामने खड़े हो, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा समझ तो कुछ नहीं, क्या लिखा है उल्टा सीधा, या एबीसीडी पढ़ाते, तो ये तो बता देते हैं साइकोलॉजी के बहुत बड़े टीचर है, पैडागोजी के बहुत बड़े टीचर है, ये तो एबीसीडी पढ़ा रहे हैं। फिर उसके जो घर वाले वो भी कहेंगे इस गधे को कुछ नहीं आता, उसके परिवार आसपास के लोग भी कहेंगे इसको कुछ नहीं आता, वो कहेंगे वो भाई क्या कर रहा है आजकल, क्या तैयारी चल रही है, टीचिंग एग्जाम की तैयारी करो, सचिन चौधरी सर से पढ़ाओ, अच्छा हो जाएगा आपके पास, इस प्रकार से आपको कहेंगे हाँ जी हो जाऊंगा, आप तो जानने वाले कि आप मुझे कोर्स में दिलवा सकते हो, अरे मेरी क्यों बेइज्जती करवा रहा है, फिर से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। तो जो सोशली लेवल पर अच्छे नहीं होंगे उनका विकास, उनकी लर्निंग भी आपकी अच्छी नहीं रहेगी, तो इस वाली बात को हम ठीक मान सकते हैं। तो सोशली लेवल पर भी आपको अच्छा होना पड़ेगा अगर आपको अपना डेवलपमेंट, आपकी लर्निंग भी बढ़िया प्रकार से यहाँ पर करनी है। समझिए आप लोग इस वाली बात को, ताकि आपके फैमिली वाले भी आपको इज्जत से देखें, हमारा बच्चा पढ़ रहा है, अरे वाह क्या टॉपिक पढ़ रहा है भाई, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़ रहा है, वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और अगर ये कहोगे कि कुछ एबीसीडी पढ़ा रहे हैं सचिन सर तो 140 फील्ड का काउंटिंग भी सिखा रहे हैं, ठीक है, तो उसके समझ में कुछ नहीं आएगा। तो सामाजिक स्तर पर आपको अच्छा पढ़ना पड़ेगा, आर्थिक स्तर कभी भी आपकी जो विकास होता है या जो आपकी लर्निंग होता है प्रभावित जरूर करेगा, लेकिन इतना प्रभावित नहीं करेगा जितना आपकी खुद की क्षमता प्रभावित करती है। आपको संसाधन कम मिल सकते हैं आर्थिक तौर पर, लेकिन आपकी इच्छा है, डेडिकेशन आपके अंदर, पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो आप लोग चीजों को सीख जाओगे, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आया है, इसका आंसर देना क्या होगा, इसका क्वेश्चन का आंसर देना, फिर हम आगे और थोड़ा कुछ देखेंगे। इसका आंसर जल्दी से यहाँ पे सामने बात कर रहा है कि विद्यार्थियों की जो अधिगम शैली होती है, यानी जो लर्निंग स्टाइल्स होती है, और देखिए सभी लर्निंग स्टाइल्स अलग अलग यहाँ पर देखने को मिलती है। मैंने यहाँ पर आपके सामने 2 पॉइंट बताए थे, ठीक है, याद देखो। अगर मैं यहाँ पर आपके सामने लिखूं लर्निंग स्टाइल्स, लर्निंग स्टाइल्स, ठीक है, लर्निंग स्टाइल आपके सामने लिखूं, यानी कि जो अधिगम शैली होती है वो भी सभी की कैसी होती है, वो भी सभी की अलग अलग होती है भाई, वो भी कैसी होती है लर्निंग स्टाइल्स, वो भी सभी की अलग अलग यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। कैसे देखने को मिलती है, वो भी सभी की आपकी अलग अलग यहाँ पर देखने को मिलती है। देखिए सिंपल सी बात है, किसी बच्चों को आपको सुनकर ज्यादा अच्छा लगता है, आप लोगों ने देखा होगा आजकल तो ज्यादातर वो ऑडियो टेप आपकी पॉकेट का यूज हो रहा है, मान लीजिए आपको बुक पढ़नी है तो उसकी ऑडियो फॉर्म में आप लोग उसको सुनकर ग्रहण कर सकते हो उसके ज्ञान को। आजकल बहुत ही प्रकार की ऑडियो पॉकेट मतलब इस प्रकार से चीज आपको देखने को मिल रही है। कुछ बच्चों को देखकर ज्यादा अच्छा लगता है कि नहीं जब तक पिक्चर नहीं देखेंगे, जब तक कोई पीपीटी नहीं देखेंगे, जब तक नहीं देखेंगे मजा नहीं आएगा, तो वो देखकर ज्यादा किसको अच्छा लगता है, किसको ये देखने का हो गया, सुनने का हो गया, किसको यहाँ पर लिखकर या खुद स्वयं करके, जिसको कह सकते हो लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से चलता नहीं, जब तक हम खुद नहीं कर लेंगे प्रैक्टिस की, जब तक हमें चीज यहाँ पर नहीं आएगी। तो प्रत्येक बच्चा जो होता है उसकी जो लर्निंग स्टाइल होती है वो भी अलग अलग यहाँ पर देखने को मिलती है। और एज ए टीचर ये हम लोग बात करेंगे क्लास सेकंड के अंदर बात करेंगे, टीचर की, स्कूल की, आपकी फैमिली की क्या रिस्पांसिबिलिटी होती है, जो बच्चे के बीच में जो व्यक्तिगत भिन्नता यहाँ पर देखने को मिलती है, जो आप उनका समावेशन यानी कि इंक्लूजन यहाँ पर करना होता है, वो बाल केंद्रित अपना यहाँ पर करना होता है, किस प्रकार से करेगा हम लोग अगली क्लास के अंदर बात करेंगे। लेकिन इस वाली बात का ध्यान रखना कि ये सभी प्रकार की लर्निंग स्टाइल अलग अलग बच्चे के अंदर अलग अलग प्रकार की देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अगर आपके सामने लर्निंग स्टाइल की बात हो रही है, अधिगम शैलियों की बात हो रही है, ठीक है, अधिगम शैलियों की बात हो रही है, इसके चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं यानी जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस यहाँ पर होते हैं सभी के बीच में होते हैं, उसको किस नजरिए से देखना चाहिए। पहला, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में कभी भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के रूप में इसको बाधा के रूप में नहीं लेना, इसको हमेशा एक संसाधन के रूप में आपको लेना। क्या लेना, इसको हमेशा आपको एक संसाधन, एक रिसोर्स के रूप में आपको लेना। देखिए जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस यहाँ पर होता है ना, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, ध्यान रखना को बड़ा महत्वपूर्ण मानना है। आगे आप लोग जब पढ़ोगे टीचर के
रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आप लोग इसको पढ़ोगे तो बहुत महत्वपूर्ण है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। अगर आपको इसका ज्ञान नहीं होगा तो बात नहीं बन पाएगी। तो जो आप लोग यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ते हो, जो आप लोग बाल विकास पढ़ते हो, तो इस बाल विकास के अंदर बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी आपको पढ़नी पड़ेगी। किसके अंदर? बाल विकास के अंदर इस व्यक्तिगत विभिन्नताओं की भी स्टडी यानी कि अध्ययन यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आप समझ गए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके सामने पूछा था, वो क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता था? वो कह रहा था कि इसको बाधक रूप में नहीं देखना है, संसाधन रूप में देखना है। विकास प्रक्रिया के एक प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप में देखना है। जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है उसके एक आपके प्राकृतिक रूप में देखना है, स्वाभाविक रूप से आपको देखना है। ठीक है, एक प्रकार के असामान्य व्यवहार के रूप में जी नहीं, अभी सारी चिंतन के नतीजों के रूप में जी नहीं, इसको विकास प्रक्रिया के प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप में देखना है। ये प्राकृतिक रूप से जो हमारे और आपके बीच में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं वो प्राकृतिक रूप से आपको देखने को मिलते हैं। भाई बर्थ भी आपके सामने होता है। देखिए एक पॉइंट यहाँ पर ये भी आ जाता है आपके सामने। अगर मैं बात करूं आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करूं, तो अगर मैं स्वभाव की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो स्वभाव में जो आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे वो कैसे देखने को मिलेंगे? वो आपको देखने को मिलेंगे, देखो यहाँ पर सही से नहीं चल रहा, इसको साफ करिए क्लास के बाद। वो आपको देखने को मिलेंगे जन्मजात, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इनके अंदर हमने कुछ ज्यादा मेहनत थोड़ी की है। मान लो हमारा शुरू से इंटरेस्ट नहीं है कि भाई हम लोग यहाँ पर गर्म चीजें खाएं, किसको सर्दी ज्यादा लगती है बाई बर्थ, ठीक है, तो वो जरूर थोड़ी दूसरे बच्चों को सर्दी लगे, किसी को गर्मी लगती है, मान लो किसी को कुछ भी ना लगे। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया, एक नेचुरल प्रोसेस होता है जो यहाँ पर आपके सामने चीज थी। देखिए यहाँ पर अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन से संबंधित एक पॉइंट यहाँ पर निकल रहा है, यहाँ पर पॉइंट निकल रहा है कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की जो कुछ विशेषताएं होती है, जो यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस की अगर मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताओं के बारे में अगर मैं बात करूं, मैं कुछ विशेषताओं के बारे में बात करूं, और कई सारी विशेषताएं तो आपकी बीएससी में भी दी हुई है। कई बार तो उन विशेषताओं के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, हालांकि नाम नहीं आया लेकिन पता होना चाहिए आपको। ठीक है, डिटेल में चीजें पता होनी चाहिए, खाली रट्टा मत मानना आप लोग। ठीक है, सर इंटरपर्सनल को दोबारा बता दीजिए। इंटरपर्सनल का मतलब होता है भाई जब हम दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, दूसरों की मनोदशा। अब जैसे आप मान लीजिए आपको कोई वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि सर इंटरपर्सनल इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। अच्छा एक बात बताओ, आपको कौन सा फ्रूट अच्छा लगता है? मान लीजिए आपको सर मुझे सेब अच्छा लगता है, तो जरूरी थोड़ी मुझे सेब अच्छा लगेगा। मैं क्या आपको घूमना कैसे पसंद है? सर मुझे गाड़ी से घूमना पसंद है, जरूरी थोड़ी मुझे या बाकी बच्चों को गाड़ी से घूमना पसंद रहेगा। अगर मैं कहूंगा कि मान लीजिए आपको कैसे कपड़े पहनने अच्छे लगते हैं, सर मुझे तो यहाँ पर वेस्टर्न कल्चर वाले कपड़े पहनने, जींस टॉप वाले कपड़े पसंद है, जरूरी थोड़ी मुझे और बाकी लोगों को वो कपड़े पसंद है। तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल डिफरेंस देखने को मिले वो हमारे और बाकी अन्य लोगों के बीच में देखने को मिले, तो वो इंटरपर्सनल हो गया। और जब खुद के अंदर ही व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखने को मिलती है, जो हमारी खुद की विशेषता होती है, जब खुद के अंदर ही देखने को मिलती है तो वो इंटरपर्सनल हो जाता है। ठीक है, अगर मैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस की विशेषताओं के बारे में आपके सामने बात कर रहा हूं, तो एक आपके सामने जो पहले पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा वेरिएबिलिटी, यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसको आप लोग यहाँ पर विभिन्नता कह सकते हो। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंदर भाई विभिन्नता यहाँ पर देखने को मिलती है, जैसा कि आप लोगों ने कहा। ठीक है, कि सब इंटरपर्सनल नहीं है तो उसको दोबारा बता दिया, मैंने बता दिया कि भाई विभिन्नता देखने को मिलती है, अलग-अलग आधार पर देखने को मिलती है। आपके इंटरेस्ट के आधार पर, जो आप लोगों ने बताया, एटीट्यूड के आधार पर, एप्टीट्यूड के आधार पर, या सिंपल पीसी एससी फिजिकल कॉग्निटिव सोशल और इमोशनल जो आपके डेवलपमेंट यानी विकास के जो सभी आयाम है उन सभी के बीच में व्यक्तिगत विभिन्नता यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की एक विशेषता तो ये है कि इसके अंदर विभिन्नता यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि इसके नाम से समझ में आ रहा है। ठीक है, जुड़वा में पूरा नहीं होगा भाई आपका, जो आप लोगों ने जब हेरिडिटी वाला चैप्टर पढ़ा होगा, पढ़ोगे जिसको आप लोग। ठीक है, तो उसके अंदर जो जुड़वा बच्चे जो होते हैं ना, ठीक है, सेम व्यवहार कर लेते हैं लेकिन 100% सेम वो भी करेंगे आपके। ठीक है, तो 100% नहीं होगा, काफी हद तक सेम रहेगा लेकिन पूरा नहीं होगा कहीं भी। ठीक है, समझिए आप लोग इसके बारे में। हाँ, ठीक है, तो भाई पढ़ते नहीं है क्या हमारे साथ आपके साथ रहते हैं? पूछो भाई से क्या पढ़ता है। ठीक है, ठीक है, आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर विभिन्नताएं देखने को मिलती है, जो वेरिएबिलिटी यहाँ पर बात हो रही है। दूसरा यहाँ पर जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंदर जो मैंने एक पॉइंट आपको बताया कि जो विभिन्नता यहाँ पर देखने को मिली है, जो डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जो डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, तो डिफरेंस आपको अलग अलग रेट जो आपकी होती है, जो दर यहाँ पर होती है, जो दर आपके सामने होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, अगर मैं आपको दर की बात करूँ, आपके ग्रोथ यानी कि वृद्धि की अगर मैं बात करूँ, देखिए कई बार आप लोगों ने एग्जाम में क्वेश्चन पढ़े भी होंगे इस प्रकार से कि ए की जो ग्रोथ है, ए की जो हाइट है वो बी के मुकाबले में बड़ी तेजी से बढ़ गई। इस प्रकार के क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे, या कभी ऐसा क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा ए का जो वजन है वो बी के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा बढ़ गया। तो यहाँ पर जो उनकी ग्रोथ की जो रेट है वो अलग अलग है, वो सेम नहीं है। ए और बी की ग्रोथ की रेट हमेशा एक जैसी नहीं हो सकती। क्या प्रत्येक बच्चे की ग्रोथ एक जैसी होती है? मान लो कोई बच्चा, जैसे अगर मैं बात करूँ 7 महीने का बच्चा क्रोलिंग करना शुरू कर देता है। ठीक है, मैं थोड़ी सी बात यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो 7 महीने का बच्चा होता है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि जो 7 महीने का जो आपका बच्चा होता है वो क्रोलिंग यानी कि रेंगना शुरू कर देता है, क्रोलिंग यानी कि रेंगना शुरू कर देता है। तो क्या दुनिया के सभी बच्चे 7 महीने के जो होते हैं वो रेंगना शुरू कर देते हैं? जी नहीं, कुछ 7 से पहले रेंगना शुरू कर देते हैं, कुछ 7 के बाद भी आपके रेंग नहीं पाते इसी प्रकार से। तो यहाँ पर जो अभी ग्रोथ का मतलब क्या होता है, जो हमारी फिजिकल अपीयरेंस यानी जो हमारी फिजिकल स्ट्रक्चर से जुड़ी होती है, जो हमारी हाइट वेट के बारे में बताती है, इसलिए इसको मात्रात्मक कहा जाता है। तो क्या सभी बच्चे 7 महीने के अंदर आपका क्रोलिंग करना शुरू कर देंगे? अगर मैं यहाँ पर आपके सामने बात करूँ, दूसरा पॉइंट इसके अंदर लिखा, विकास वाला लिखो, इसके अंदर मैं बताऊंगा। दूसरा पॉइंट मान लीजिए मैंने जो रेट यहाँ पर लिखा आपके सामने वृद्धि का लिखा, तो दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पर आपके सामने लिखता हूँ आपका विकास का, डेवलपमेंट का। मुझे आप एक बात बताइए, डेवलपमेंट के अंदर सपोज मैंने लिया आपका भाषा विकास ले लिया, लैंग्वेज डेवलपमेंट ले लिया। भाषा विकास के अंदर अगर मैंने आपके सामने पॉइंट यहाँ पर लिख दिया कि 6 महीने का जो बच्चा होता है, तो 6 महीने का बच्चा बबलाने यानी कि बबलिंग करना शुरू कर देता है, बबलाने यानी कि बबलिंग करना शुरू कर देता है बाद आप आकर किस प्रकार से। तो क्या दुनिया के सभी बच्चे 6 महीने के अंदर करना शुरू कर देते हैं? कुछ 6 महीने से पहले करना शुरू कर देते हैं, कुछ 6 महीने में कर देते हैं, और कुछ 6 महीने के बाद भी नहीं कर पाते। यहाँ पर अगर आपके 1.5 साल से लेकर 2 साल तक के बच्चे को टेलीग्राफी की स्पीच आ रही है, इसको भी मैं आप लिख देता हूँ। सपोज आपका बच्चा जो है, सपोज आपका बच्चा 1.5 साल से लेकर 2 साल तक का बच्चा है, और 1.5 साल से लेकर 2 साल तक के बच्चे को टेलीग्राफी की स्पीच आ जाती है। क्या जाती है? टेलीग्राफी की स्पीच आ जाती है। मतलब बच्चा क्या काम करता है, 2-3 शब्दों को मिलाकर सेंटेंस बोलना शुरू कर देता है, मम्मा पानी दो, पापा आ गए। ठीक है, इस प्रकार के 2-3 शब्द मिलाकर एक वाक्य बनाना शुरू कर देता है। क्या 1.5 से 2 साल का जो बच्चा होता है, क्या सभी बच्चे इसी एज में कर देते हैं? कोई 1.5 में कर देगा, कोई 1.5 से थोड़ा पहले कर देगा, कोई आपका 20 महीने का कर देगा, कोई 22 महीने का कर देगा, कोई 23 महीने का कर देगा, कोई 23.5 महीने का कर देगा, कोई 24 का कर देगा, कोई 25 का कर देगा। तो क्या सभी बच्चों का भाषा विकास एक ही प्रकार से होता है? जी नहीं, सभी बच्चों के भाषा विकास में भी आपको विभिन्नता यहाँ पर देखने को मिलती है। तो चाहे वृद्धि या विकास हो, उनके बीच में जो उनकी रेट होती है, दर होती है, जो बढ़ने की दर होती है, इसके अंदर आप लोग एक और पॉइंट यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर लिखिए जो उनका अधिगम होता है, यानी जो लर्निंग होता है, वो भी सभी अलग अलग प्रकार से होती है। जैसे लर्निंग स्टाइल के बारे में आप लोगों ने देखा, तो अधिगम के अंदर बच्चों की लर्निंग स्टाइल अलग अलग प्रकार की होती है, और उसी प्रकार से उनकी लर्निंग की दर अलग अलग प्रकार से होती है। आप में से कोई बच्चों को कोई बच्चे आप में से कई बच्चे ऐसे जिनको डेली 2 घंटा पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को डेली 4 घंटे पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को 8 घंटे पढ़ना अच्छा लगता है, कोई ऐसा भी होगा जिसको सिर्फ 10 मिनट पढ़ना अच्छा लगता है, जिसको 1 मिनट भी पढ़ना अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर जो पढ़ रहा है, जो ज्ञान अर्जित कर रहा है, जो लर्निंग कर रहा है, उसके बीच में भी यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाते हैं। तीसरा पॉइंट मैंने यहाँ पर आपके सामने शेयर करा, जिसका प्राथमिक कारक था, यानी कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट यानी कि आनुवंशिकता और वातावरण। जो तीसरा पॉइंट आपका हेरिडिटी और एनवायरमेंट यानी कि आनुवंशिकता और वातावरण, जो तीसरा पॉइंट आपके सामने यहाँ पर था, इसके बीच इसकी वजह से तो आपकी जो ग्रोथ डेवलपमेंट लर्निंग रेट होती है वो अलग अलग देखने को मिलती है। जो 2 सबसे बड़े फैक्टर आपको देखने को मिलते हैं, इनकी वजह से तो हर किसी बच्चे के अंदर अलग अलग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, नहीं अलग अलग होती है, ठीक है, अलग अलग होती है सभी के अंदर। जैसे अगर मैं खुद की बात करूँ, जैसे लिखने का होता है, तो लिखने का आपका जो सबसे पहले क्या होता है, स्क्रिबलिंग, घसीटा मार लेखन, किरण कार्ड जिसको आप लोग बोलते हो। तो स्क्रिबलिंग जो बच्चा होता है, मान लीजिए आपका 8 महीने का बच्चा स्क्रिबलिंग कर रहा है,
कोई बच्चा उसको पहले भी कर लेता है, क्यों? उसका अच्छा एनवायरनमेंट मिल गया, घर के अंदर उसको पेरेंट्स उसको थोड़ा बहुत पढ़ाना सिखा रहे हैं, उसका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो आपका शुरुआत की जो स्टेज होती है, जो इन्फेंसी स्टेज होती है, 6 साल होती है, जब बच्चा 2 साल का होता है, तो अपने वो ग्रोथ मोटर स्किल का ज़्यादा यूज़ होता है, जिसमें उसके पूरे मसल का यूज़ होता है। अगर लिखेगा ऐसे लिखेगा जैसे मेरे आपके हाथ में पेन है, हम यहाँ पर अपने फाइन मोटर स्किल का यूज़ कर रहे हैं कि बस जितने की नीडम हमारे मसल्स की उतने का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन 2 साल तक का जो बच्चा होता है, जो 6 साल के अंदर होता है, इन्फेंसी स्टेज में होता है, वो ग्रोथ मोटर स्किल का यूज़ करता है, वो इसको यूँ पकड़ेगा या इसको यूँ पकड़ेगा अपनी ग्रिप के अंदर, अपनी मुट्ठी के अंदर, और पूरा इसको यहाँ पर ऐसे लिखेगा, ठीक है? दीवार के ऊपर बना देगा, कॉपी के ऊपर इसको बना देगा, सही से नहीं लिख पाता। तो भैया अगर मान लीजिए बच्चा सपोज एक एग्जांपल मैंने आपके सामने लिया, लेखन कर लिया, तो कोई स्क्रिप्लिंग थोड़ा पहले सीख लेता है, कोई लेट यहाँ पर सीख लेता है, कोई शब्द उसको पहले बनाना आता है, किसी को लास्ट में यहाँ पर बनाना आता है। तो हर चीज़ के बीच में एक्स वाई जेड, इसलिए मैंने आपके विकास के सभी आयाम फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल या चैप्टर लैंग्वेज हो, विकास के सभी आयामों के बीच में व्यक्तिगत विभिन्नता यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। आड़ी तिरछी रेखा, ठीक है? आड़ी तिरछी रेखा है। सर आपका भांजा बबला लेता है, अच्छा भैया भैया आपका 6 महीने का हुआ है ना? अभी 5 का थोड़ा-थोड़ा कर लेता है, वाह, वाह, वाह! ऐसे ऐसे करता था, वाह, वाह, वाह! तो देखो वो करना तो शुरू करा है, वाह, वाह, जा, जा। तो 6 महीने का बच्चा कर रहा है, लेकिन तो अभी वो 5 महीने का है, तो 5 महीने का वो अभी करना स्टार्ट कर रहा है। तो क्या पता कोई बच्चा आपको 4 महीने में कर लेगा और कोई बच्चा आपका 7 महीने का भी आपका करना स्टार्ट कर देता है, तो अभी तो करना स्टार्ट कर रहा है भाई, ठीक है? अभी उसके पास जाना है, डेली के 3-4 घंटे उसके पास बीतते हैं, पता नहीं चलता कब में टाइम गुजर जाता है, ठीक है? ये बात समझ गए? ये 2 सबसे बड़े महत्वपूर्ण फैक्टर होते हैं आपके, जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट आपके सामने है, जिनकी वजह से हमारे और आपके बीच में व्यक्तिगत विभिन्नता यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है? ये बात समझ गए? देखिए हमारे अगर यहाँ पर कुछ सील गुण होते हैं, कुछ ट्रेट्स यहाँ पर होते हैं, सील गुण, ट्रेट्स यानी जो हमारे व्यक्तित्व की जो विशेषता होती है। हमारे अंदर बहुत सारे ट्रेट्स हैं, ठीक है? मेरे अंदर तो है भी, पता नहीं आपके अंदर है या नहीं है। जैसे मान लो किसी को बहुत अच्छा कम्युनिकेट करना आता हूँ, किसी को बहुत अच्छा मोटिवेट करना यहाँ पर आता हूँ, किसी को बहुत अच्छा लिखना यहाँ पर आता हूँ, किसी को बहुत अच्छा अपने आपको प्रेजेंटेशन यहाँ पर देनी आती है, किसी को बहुत अच्छा सीखना सिखाना यहाँ पर आता हूँ। तो पता नहीं हमारे अंदर कितने टाइप्स आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स यहाँ पर होते हैं। आजकल तो इसकी कोचिंग चल रही है, 1 महीने के अंदर अपने व्यक्तित्व को निखारें, 1 महीने के अंदर अपने व्यक्तित्व को ऐसा यहाँ पर कर ले, दूसरों को इंप्रेस करने के आपके 10 शक्तिशाली ट्रेट्स, ठीक है? अब वो उसके अंदर वीडियो बनाने वाले के अंदर खुद एक ट्रेट्स है, क्या? जो बेवकूफ बना रहा है ट्रेट्स के नाम पर, लेकिन उसको बेवकूफ बनाने का ट्रेट्स बढ़िया, मतलब उसको इंटरपर्सनल जो उसकी इंटेलिजेंस है वो शो है यहाँ पर, जिस प्रकार की वीडियो बना रहा है कि कैसे 1 महीने के अंदर आपने देखा ना, जैसे 1 महीने के अंदर फराटेदार इंग्लिश बोले, 1 महीने के अंदर, अरे भाई अगर उसका अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा और वो प्रैक्टिस नहीं करेगा तो कैसे बोल पाएगा? लेकिन बेवकूफ बनाना आता है। और जब किसी के अंदर ऐसे ट्रेट्स होते हैं वो 1 महीने के अंदर भी सिखा देता है। तो हमारी जो अंदर की जो विशेषता होती है, जो हमारे गुण अंदर के होते हैं, तो वहां पर अंदर इंटर रिलेशन होता है। इनका जो यहाँ पर आपका इंटर रिलेशन होता है, इंटर रिलेशन यहाँ पर होता है, आपका जो संबंध यहाँ पर होता है वो सभी का अलग अलग है। क्या आपके अंदर सभी के अंदर एक समान ट्रेट्स है? जी नहीं, आपके सभी के अंदर एक समान ट्रेट्स नहीं है, सभी के अंदर अलग अलग प्रकार के ट्रेट्स यानी कि सील गुण यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने कहा किसी को कम्युनिकेट करना अच्छा लगता है, किसी ने अपनी बॉडी यानी फिजिकल स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनाया हुआ है ताकि दूसरे लोगों को यहाँ पर वो प्रभावित कर सके। अभी कमेंट में पता नहीं कौन क्यों कह रही थी सर आप ब्लैक ही पहना करो, ब्लैक आपके ऊपर सूट करता है पूरा, यानी उन्होंने मेरे व्यक्तित्व के अकॉर्डिंग बताया कि मेरे ऊपर ब्लैक सूट करता है, ब्लैक टी-शर्ट या ब्लैक आपका जो भी शर्ट होगी वो यहाँ पर सूट करता है। ये बात आप लोग यहाँ पर समझ गए, ठीक है? तो ये हमारे अंदर पता नहीं कितने ट्रेट्स होते हैं यहाँ पर, तो ये सभी लोगों के बीच में भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये बात समझ गए, ठीक है? ठीक है सर, क्या नाम रखा है उसका? ठीक है, उसका नाम है छोटा तेज जी। ठीक है, चलो भाई आगे बात करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने ले लेते हैं, उसके बाद फिर आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। अच्छा ये क्वेश्चन था क्या? हाँ ये क्वेश्चन है, देखो इसको ऊपर डालो। लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस फेज के बारे में बात करेंगे, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के इसको प्रभावित करने वाले क्या होते हैं और एज ए टीचर बहुत क्वेश्चन। अगर मैं कहूं इंडिविजुअल डिफरेंसेस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है टीचर की क्या रिस्पांसिबिलिटी है, स्कूल की क्या रिस्पांसिबिलिटी है, किस प्रकार से ऐसे बच्चों को शिक्षा दोगे, ठीक है? वो लोग क्लास सेकंड के अंदर बात करेंगे, उसके बाद आपकी क्लास आने वाली है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया कि व्यक्तिगत भिन्नता यानी जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपके सामने पूछे, तो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उसका सिद्धांत बताता है कि बताओ क्या बताता है, इसका आंसर खुद से देना। सभी बच्चों के शारीरिक विकास की जो गति होती है वो एक समान होती है, या फिर सभी बच्चों की वृद्धि की गति एक जैसी होती है, या विभिन्न बच्चों के विकास और वृद्धि की जो गति है उसमें अंतर हो सकता है, या फिर सभी बच्चों के भाषाई विकास लैंग्वेज डेवलपमेंट की गति एक समान होती है। बताओ सही आंसर क्या होगा, किसके साथ जा रहे हो? जल्दी से इसका आंसर बताओ, किसके साथ जा रहे हो? ठीक है, बताओ बताओ भाई बताओ। थर्ड थर्ड सी के साथ सबसे ज्यादा जा रहे हो, सी। हाँ, एबीडी के साथ नहीं जा रहे कोई भी। आज इंडिविजुअल डिफरेंसेस का पूरा निचोड़ कर दिया, पूरा पोस्टमार्टम कर दिया आप लोगों ने इसका। और चीजें डिटेल में पढ़ो, मतलब ठीक है? खाली ऊपरी ऊपरी ज्ञान मत लेना, वरना दुनिया की किताब है, वरना कहीं यूट्यूब पर कोचिंग में जाकर आप पढ़ सकते हो, नॉर्मल अगर इतनी चीजें पढ़नी है। अगर टीचर सही प्रकार से डिटेल में नहीं पढ़ाएगा तो फिर पढ़ने का फायदा नहीं, फिर तो खुद ही पढ़ लो, फिर बैच लेकर क्या करोगे, ठीक है? तो डिटेल में जाकर पढ़ा करो, डिटेल में समझा करो चीजों को, ठीक है? थर्ड के साथ सबसे ज्यादा आ जाओ, मुझे कोई अभी और नहीं दिखा, सबसे ज्यादा थर्ड के साथ गए कि विभिन्न बच्चों के विकास और वृद्धि की गति में अंतर हो सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। जो यहाँ पर स्पीड है बच्चों की, चाहे ग्रोथ की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, वो आपके अलग अलग बच्चों में अलग अलग प्रकार की यहाँ पर हो सकती है। देखो कभी भी उनकी स्पीड गति जो है ना, शारीरिक विकास चाहे मानसिक विकास चाहे विकास का कोई सा भी आयाम कभी एक समान नहीं हो सकती, कभी एक जैसी नहीं हो सकती उनकी वृद्धि, और ना उनका भाषा विकास एक जैसा हो सकता है, उसमें अंतर हो सकता है और होता भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर थर्ड यहाँ पर आपके सामने से हो जाएगा, जो आंसर थर्ड यहाँ पर आपके सामने कह रहा है। चलिए भाई आज आपका पार्ट 1 खत्म हो गया, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, तब तक कोई डाउट हो तो आप डाउट पूछ सकते हो। बताइए आपका क्या डाउट है, जल्दी से अपना डाउट यहाँ पर पूछिए। नेक्स्ट लिख देता हूँ मैं, ठीक है? और आपको क्या पता समझ में आए तो पार्ट बी में लिख देता हूँ, और पार्ट बी में आपका पूरा इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता यहाँ पर खत्म हो जाएगा। बताओ कोई डाउट बचाओ, या कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो उसके बारे में आप लोग मुझसे पूछिए। सील गुण का वही होता है ट्रेड्स, मतलब जो हमारी खुद की विशेषता होती है, मैंने बताया ना जो हमारी विशेषता होती है। जैसे किसी को मतलब खाली पढ़ना नहीं होता तो इसको लाना होता है, किसी को एक बार में जल्दी समझ में आ जाती है, किसी को कई बार भी समझ में नहीं आती, किसी को राइटिंग बहुत अच्छी होती है, किसी की राइटिंग बेकार होती है, ठीक है? कोई बहुत बढ़िया प्रकार से लिख रहा है, कोई बहुत बढ़िया प्रकार से बोलता है यहाँ पर। तो हमारे जो खुद के गुण होते हैं वो आपके ट्रेड्स होते हैं, जिसको सील गुण यहाँ पर बोला जाता है, ठीक है? कोई डाउट नहीं है? नो डाउट नो डाउट, कोई डाउट नहीं है, ठीक है? हाँ। या दूसरे टीचर के मत पूछो, मेरे से खाली मेरी क्लासरूम का पूछा करो, ठीक है? मेरी क्लासरूम के क्वेश्चन कम पूछते हो, दुनिया भर की चीज़ पूछते हो, कभी टीचर कभी क्या। नो नो नो, थैंक यू, नो हैप्पी बर्थडे, आज नहीं भाई। हाँ, नो नो, ठीक है, क्लास अच्छी थी, नो डाउट, क्लास अच्छी। अभी सारी का मतलब होता है जब भाई आप किसी समस्या के सिर्फ एक समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हो, वो आपका भी सारी चिंतन होता है, ठीक है? जैसे मान लीजिए जो आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इनको पास होने के बाद या इसके बाद जो मेन एग्जाम मान लो आप लोग दोगे, उससे पास होने के बाद आप किस डिपार्टमेंट में जाओगे, तो सिर्फ आप टीचर बन सकते हो, ठीक है? पुलिस में नहीं जा सकते, बैंक में आप लोग नहीं जा सकते, ठीक है? तो आपका क्या हो जाएगा? अभी सारी चिंतन हो जाएगा। आप लोग अपने पेड बैच के अंदर सीडीपी किससे पढ़ते हो, तो सिर्फ एक ही टीचर से पढ़ते हो, तो आपका भी सारी चिंतन हो जाएगा, जिसमें किसी क्वेश्चन का, किसी समस्या का सिर्फ एक आंसर या एक समाधान होता है, ठीक है? नो डाउट, नो, बाय बाय सर। अच्छा अरे गधो पूछ तो लिया करो। ठीक है, चलो कोई डाउट नहीं है, सभी का नो डाउट यहाँ पर आ गया, ठीक है? ठीक है, चलो कल, हाँ कल मतलब अगली जो मेरी क्लास होगी उसमें मिलता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, फिर हम लोग इसको खत्म करेंगे, ठीक है? बुक्स आपकी जल्दी डल जाएगी आपके कोर्स के अंदर जो आपकी बुक्स है, तो बुक्स की टेंशन मत लो, ठीक? चलो फ्रेंड्स मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर।